हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे हैं अंकगणित के अंदर टॉपिक प्रतिशतता। प्रतिशतता के अंदर हमने बहुत 2 वीडियोज़ के अंदर कुछ क्वेश्चन हल किए थे। उन्हीं क्वेश्चनों के हम आगे बढ़ाते हुए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हल करते हैं, वोटिंग से संबंधित और कुछ खेल से संबंधित कुछ समुच्चय के क्वेश्चन। तो उन्हीं क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, एक प्रत्याशी को 60% मत हासिल हुए हैं और वो विजयी हुआ, और दूसरा जो प्रत्याशी है उसको 3200 मत प्राप्त होते हैं। तो हमको बताना कि चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी होगी। हम बता रहे हैं कि यहाँ पे कुल वोट थे या कुल मत थे वो थे 100%। एक प्रत्याशी जो जीता उसको 60% मत हासिल हुए, तो दूसरी को कितने मत हासिल होंगे? 40%। और इसने बताया है कि जो 40% मत हासिल हुए वो किसके बराबर दे रखी है इसने? 3200 के बराबर। तो कुल मत यहाँ पे हो जाएंगे 100% बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 3200 के अंदर भाग लगा दें 1% के लिए हम 40 का, और इसको हम गुना कर देंगे 100 से। तो ये हो जाएगा 8 चौके 32, ये हो गया 80, और 80 गुना हो जाएगा 100 से, तो ये हो जाएगा 8000 मत। विजेता के मतों की संख्या हासिल करनी है हमको, तो ये हो जाएगा 3200 बट्टे 40, 1% का, परंतु उसने कितने मत हासिल किए हैं? 60%, तो ये हो जाएगा 60, ये 80 और ये गुणा हो जाएगा 6 से, 8 6 48 और 4800 मत। यानी कि विजेता के मत जो प्राप्त होंगे वो उसको 4800, कुल मत हैं 8000, और जो बच गए वो मत कितने थे? 40%, और वो कितने थे? 3200। ये हारने वाले को प्राप्त हुए थे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? अगर यहाँ पे पूछ ले कि कुल कितने मतों से वो विजय हुआ, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा इनके मतों की विजय वाली संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 10% मतदान नहीं हुआ और कुल जो मत थे उसका 5% मत हो गए खारिज। चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, एक को प्रत्याशी को कुल मतों का 48% हासिल हुआ और वो जीता 2200 मतों से। तो हमको बताना है कि चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी होगी। इसने जो क्वेश्चन दे रखा है वो थोड़ा अलग टाइप में दे रखा है, तो इसको हम हल करेंगे कुछ इस टाइप में कि हमको बताना पहला क्वेश्चन कि चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी थी। पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कुल जो मत थे वो थे 100%। 10% मत हुए नहीं, तो हो गए कितने? 90%। उन्हीं 90% के अंदर 5% जो कुल मतों का था वो हो गए खारिज। लास्ट में हमारे पास निकल के कितने आए? 85%। अब जो मत थे वो पूरे हमारे पास कितने हो जाएंगे? 85% मत थे, उनमें से एक प्रत्याशी को 48%, इन्हीं 85% में एक को प्राप्त हो रहे हैं 48, और दूसरे को कितने हो जाएंगे? अगर हम 85 से 48 को निकाल दें तो आ जाएगा जो सेकंड प्रत्याशी है उसके मतों की संख्या। तो दूसरे प्रत्याशी को यहाँ पे अगर हम 48 निकाल दें, 5 में से 8 गए, 7 और 37%, ये जीते गए प्रत्याशी, ये हारने वाले प्रत्याशी का वो 48% मत हासिल करता है और 2200 मतों से क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। यानी कि कुल अंतर कितना आया यहाँ पे? 11%। और ये 11% किसके बराबर आ रहा है? ये कह रहा है कि ये 3200 मतों से विजयी हुआ है। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि जो 3200 मत हैं, 1% यहाँ से निकल के आ जाएगा 3200 बट्टे 11, ये 2200, 3200 नहीं है, ये 2200 बट्टे 11। कुल जो मत थे, पहला क्वेश्चन है कुल मत कितने हो जाएंगे? कुल मत आ जाएंगे यहाँ पे 2200 बट्टे 11 गुणा 100, 11 2 22, ये 200, और ये कुल हो गया 20,000 मत। यानी कि कुल मत थे वो थे 20,000। पढ़े नहीं वो उन मतों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन नहीं पढ़े मतों की संख्या, तो 10% इनका 10% निकाल देंगे, 20,000 गुणा 10 बट्टे 100 बराबर हो जाएगा 2000 मत नहीं पड़े। और तीसरा जो क्वेश्चन है
वो है कि पड़े हुए मतों की संख्या ज्ञात करनी है। 2000 घटा देंगे, जो पड़े थे वो मत कितने थे? 18,000। ये कुल तीनों क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक चुनाव में 10% मतदान नहीं हुआ। चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। एक प्रत्याशी पड़े मतों का 60% मत हासिल कर सकता है और वह 3600 मतों से विजयी हो जाता है। मतलब कि इसने कह रखा है कि 100% थे, उनमें से 10% हुआ नहीं, कुल हो गया 90%। और जो प्रत्याशी जीता था उसने कितने प्रतिशत मत हासिल किए हैं? यहाँ से 90% का उसने किया है 60%, यानी कि उसने कितने परसेंट मत हासिल कर लिए? 54%। हारने वाला कितना हासिल करेगा? ये हारने वाला जो प्रत्याशी है वो कितना हासिल करेगा? अर्थात उसने 90 का जो 90% था उसका 40% मत हासिल किया है, तो ये हो जाएगा 36%। तो कुल मिला के हमको पहला क्वेश्चन जो देखना है वो ये देखना है 54 और 36 इनका डिफरेंस कितना हो रहा है आपस में, तो ये हो जाएगा 18%। तो 18% का मत आ रहा है, तो कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1800 किसके बराबर आ रहा है? ये आ रहा है 3600 के बराबर। ये 3600 के बराबर आ गया। तो हमें बताना है कि कुल मतों की संख्या, तो ये बता देंगे हम। कुल मत 3600 से विजय हुआ और ये आ रहा है 18% का, तो 1% का हो गया ये, और ये 100% पूछा है, तो ये हो जाएगा इसका 18 दूनी 36 बराबर ये आ जाएगा 20,000। ये आ गया 20,000। नहीं पड़े मतों की संख्या पूछी इसने, यानी कि 10% निकालना है इसका 20,000 का, या फिर हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 3600 बटे 18 गुणा 10, और ये आ जाएगा 2000। पड़े मतों की संख्या ज्ञात करनी है हमको, तो पड़े मतों की संख्या कितनी है? 90% पड़ गए, तो 3600 बटे 18 गुणा 90, तो कुल कितने मत पड़े हैं? 18,000। विजेता के मतों की संख्या ज्ञात करनी है हमको, तो ये हो जाएगा 3600 बटे 18 गुणा 90% का उसने कितना प्रतिशत प्राप्त किया है? 54%। तो ये हो जाएगा 54,2,108, 10,800। और हारने वाले के मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? हारने वाला प्राप्त कर लेगा, हारने वाला प्राप्त करेगा 3600 बट्टे 18 गुणा उसने कितना प्राप्त किया है? 36%, तो ये हो जाएगा 7200। 7200 मत प्राप्त करता है। ये सभी क्वेश्चन हल हो गए यहाँ पे। ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, और ये पहला। ये सभी क्वेश्चन के आंसर हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक चुनाव में 10% मतदान नहीं हुआ और जो मत पड़े थे उनका 10% खारिज हो गए। चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। एक प्रत्याशी वैध मतों का 40% हासिल करता है और 3240 मतों से पराजित हो जाता है। यानी कि जिसने 40% वैध मतों का हासिल किया वो क्या हुआ? 3240 मतों से क्या हो जाता है? पराजित। तो हमको बताना है कि कुल मतों की संख्या कितनी थी, नहीं पड़े मतों की संख्या बतानी है, और पड़े मतों की खारिज होने की संख्या बतानी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें क्या क्या दिया हुआ है
कि एक चुनाव था 100% वोटिंग थी, उसके अंदर 90% वोटिंग हुई, यानी कि 10% तो वोटिंग ही नहीं हुई। और 90% वोटिंग के अंदर भी जो मत पड़े थे, यानी कि 90% पड़े थे, उनका 10% हो गया खारिज, यानी कि 9% खारिज हो गया। बच गया कितना? 81%, यानी कि 81% ही बचे। और उस 81% के अंदर क्या हुआ, दो प्रत्याशी थे, इनमें से एक ने 40% और एक ने 60% हासिल किया। जिसने 40% हासिल किया 81 का, वो हो गया 81/40 गुणा 100, और ये निकल के आ जाएगा 4 324। 324 में 10 का भाग गया, ये हो जाएगा 32.4, ये 32.4 आ गया, यानी कि 32.4% हासिल किया। और जो दूसरा था उसने 60% हासिल किया, मतलब जीतने वाले ने, तो 81 का 60% हो गया, 81 का 60% आ जाएगा, 1 शून्य कट गया 6, और 486 में 10 का भाग गया, बच गया 48.6। ये 32 और ये 48, यानी कि जो हारने का जो उसका मतों का जो अंतर था वो था, इसमें से अगर हम घटाएंगे तो 6 में से 4 गए 2, और 12 में से 8 गए 8 2 6, 8 में से 2 गए 6, और 4 में से 3 गए 1। यह आ गया 16.2%, यानी कि हारने वाला जो मत था वो कितने मतों से आ रहा है? 16.2 से। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये से पूछा है कि कितने मत थे कुल, तो 3240 मत जो 16 किसके बराबर आ रहा है? 16.2 के बराबर। तो कुल के लिए हम इसको 100 से गुणा कर देंगे, पॉइंट हटाने के लिए एक 10 से और गुणा कर देंगे, यानी कि पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं? ऊपर नीचे 10 से गुणा करते हैं। तो नीचे वाला पॉइंट जो गुणा करेंगे वो तो क्या कर देगा? पॉइंट को हटा देगा, और ऊपर वाला गुणा क्या हो जाएगा? वैसा का वैसा रह जाएगा। तो ऊपर 10 का गुणा रह गया और नीचे इसका क्या गया? पॉइंट हट गया। तो ये हो गया 162। 162 324 में भाग जाता है, 16 दिन 32, 2 2 4, 2 बार भाग गया 20, और ये कुल मिला के कितने आ गए? 20,000। कुल मिला के वोट कितने हुए? 20,000 वोट। दूसरा क्वेश्चन है कि नहीं पढ़े मतों की संख्या कितनी है? इनकी इनका 10% नहीं पड़ा है, तो हम डायरेक्ट इसका 10% निकाल सकते हैं यहीं से। दो तो 20,000 एक तो इससे निकाल सकते हैं या फिर इससे निकाल सकते हैं वापस, गुणा 10% वोट नहीं पड़े, तो ये हो जाएगा 2,000 वोट नहीं पड़े। और अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो है कि पड़े मतों की संख्या कितनी होगी? तो पड़े मत, तीसरा क्वेश्चन बिना निकाले हम कह सकते हैं 2,000 पड़े नहीं, तो कितने वोट पड़े? 18,000, ये 18,000 पड़े। खारिज मतों की संख्या 18,000 जो वोट पड़े थे उनका 10%, अर्थात 18,000 जो वोट पड़े उनका 10%, ये हो जाएगा, ये 10%, ये 2 से कैंसिल, ये बराबर आ जाएगा 1800, यानी कि 1800 वोट क्या हो गए? खारिज हो गए। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही क्वेश्चन को अगला बढ़ाया है कि 10% मतदान नहीं हुआ और पड़े मतों का 10% खारिज 3240, तो इसमें हमने निकाल लिया था वैध मतों की संख्या कितनी पूछी है इसने, तो वैध मत कितने हो जाएंगे? जो वैध मत है वो कितने हो जाएंगे? कुल 3240 से आ रहा, उसका इसमें 162 और गुणा वैध मत थे वो 81% थे, ये 2 बार कट गया 200, और 81 दूनी 162, और 2 शून्य, और वैध मत हो गए वो कितने थे? 16,200 मत। विजेता के मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो विजेता के मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3240 बट्टे
162 गुणा विजेता को कितने मत हासिल हुए थे हमने जब निकाला तो उसमें कितना परसेंट निकल के आया था 48.6%। 48.6% को हटाने के लिए भी हम क्या कर देंगे, यहाँ से ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, ऊपर वाला गुणा तो उसको हटा देगा और नीचे वाला गुणा पड़ा रहेगा, एक शून्य वापस हटा देंगे इससे, और ये हो गया 200। और 486 को जब 20 से गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा 6। ये निकल के आएगा 0.2 9720, यानी कि जो विजेता है उसको मत कितने मिलेंगे 9720 मत, और हारने वाले को कितने मत मिलेंगे, तो हम बता देंगे कि हारने वाले को मत मिलेंगे, वो मिलेंगे 3240 बट्टे 162 गुणा, हारने वाला था 32.4, तो नीचे पॉइंट ऊपर पॉइंट हट गया आपस में, ये बच गया 324। कोई सी भी संख्या को काट सकते हैं, चाहे इसको काट दो चाहे इसको काट दो, 2 बार कटेगी। और 324 को जब 2 से गुणा करते हैं तो ये आता है 24 दूनी 48, 3 2 6, 648। और ये हारने वाले की संख्या और ये जीतने वाले की संख्या, ये बता देंगे हम तीनों क्वेश्चन, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा क्वेश्चन। इसके अंदर क्या होता है, समुच्चय रूप में रहते हैं सब कुछ, एक ही क्वेश्चन के अंदर कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन होते हैं, वो एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछ लिए जाते हैं। यानी कि कोई सा भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेद मतों की संख्या पूछ लेता है, कुल मतों की पूछ सकता है, या तो कोई एग्जाम के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है, परंतु इसके अंदर 7 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो हम एक ही क्वेश्चन से किस प्रकार से अगला कोई क्वेश्चन पूछे, उस सारे टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पे हल करेंगे। अगला ये क्वेश्चन है कि 2 प्रत्याशी के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, और एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो भेद मतों के 75% थे। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, मतलब कि उसने क्या किया है कि बहुत कुछ घुमाने की कोशिश की है इसी क्वेश्चन के अंदर, कि कुल 100% था, उनमें से पहली बात तो 25% ने मतदान नहीं किया, सिर्फ 75% ने मतदान किया था, और उन डाले के जो 75% थे उनके अंदर से 2% अवैध घोषित हो गए, यानी कि 75 तो पूरे डाले थे और उसके अंदर भी क्या हो गए 2% अवैध, यानी कि 75 का अगर हम 2 निकाल दें तो हमारे पास में जो माइनस निकालने के बाद बचेगा वो आ जाएगा 105 और इसको घटाने पर लगभग कितना आ जाएगा, 1.5 को घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा 73.5%। ये आ गए 73 ये वैध मत थे, और इन्हीं मतों में से एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, यानी कि 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मत थे 73.5%, और उन्हीं 73.5% का अगर हम 75% निकालें, वैध मतों का 75% निकालें, इसने क्वेश्चन के हिसाब से दे रखा है कि उनका 75%, और कितने वो उनका 75% कितना आ रहा है 9261, ये दे रखा है इसने। ठीक है, तो इसको हल करते हैं आगे। तो हल करने पर हमको प्राप्त होगा 9261 गुणा 100, और ये 73.5, ओके, ये 73.5, और यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ पे आगे देखेंगे कि 73.5 का 75% हमने निकाल लिया है 9261, परंतु हमको क्या निकालना है कि कुल मतदाताओं की संख्या निकालनी है हमको। तो कुल मतदाताओं की संख्या लिए हम क्या कर देंगे कि यहाँ पे ये 73.5 है, 75/10, यानी कि 75% भाग है, ये सिर्फ हमको 75% भाग दे रखा है, यानी कि इसका हम यह मान सकते हैं कि ये इतना परसेंट भाग है, ये किसके बराबर है 9261 के बराबर, परंतु हमको तो 100% निकालना है, तो 100% बराबर आ जाएगा ये 9261 .
ये 9261 गुणा, ये 100 गुणा हो जाएगा, 100% के लिए 100 गुणा हो जाएगा और भाग लग जाएगा ये कुल 75% वाले का। तो 75% वाले हो जाएगा 3.5 गुणा 75 बट्टे 100। ये नीचे 100 है, ये ऊपर चला जाएगा और पॉइंट हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, 1 शून्य इसका पॉइंट हटाना है तो 1 10 से गुणा और कर देंगे और ये चला जाएगा ऊपर, ये इतने 1000 हो जाएंगे। ये 735 गुणा 75, ये 100 से कटेगा, 25 से कटेगा, 25 चौक 100, 25 3 75 और ये है 7 3 21, 105, 2205 और ये 3 से कटेगा 3087, 3087, 7 की 7 चौक 28, 140 और ये कुल मिला के आ जाएगा 4 पॉइंट, इससे कटेगा 4.2 बार, ये कट गया इससे गुणा 10 और ये नीचे वाला ऊपर चला गया, ये हो गया गुणा 100। जिसको पूरा हल करेंगे तो लास्ट में हमके पास निकल के क्या आएगा, 4.2 42 हो गया, 42 को 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 4 16, 168 और ये हो जाएगा 168 और 2 शून्य और, तो कुल मिला के कितना आ गया 16,800। हमारे पास जो कुल मतों की संख्या आई है वो कितनी आई है 16,800। ये पॉइंट हटाने के लिए 10 यहाँ से क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये सिर्फ 100 बचा लास्ट में और हमके पास उत्तर कितना आया 16,800 मत। ये कुल मतों की क्या आ गई संख्या, मतलब कि इसने क्या दिखेगा कि कुल मत दे दिए थे इसने पहले 75%, उनका 2% इसने क्या किया कैंसिल कर दिया, लास्ट में हमके पास निकल के कितने आए 73.5% और ये कितने था कि इनका 75% दे रखा था 9261, यानी कि हमको 100% निकालना था। तो हमको 100% निकालने के लिए क्या करना था कि पहले इसका 1% निकालिए हमने, अब इसको हम क्या करने जो कुल मत थे उनके अंदर इसका भाग लगा के 1% निकालिया और उसके बाद में किससे गुणा करना था 100 से गुणा करना था। मतलब कि घुमा की क्वेश्चन पूरा का पूरा एकदम पेचीदा टाइप में बनाया गया है क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन के अंदर कई सारे क्वेश्चन डाल के, यानी कि परसेंट के अंदर आपस के अंदर परसेंटों से भी क्या बन रहे हैं परसेंट, यानी कि ये सिर्फ 73.5% ही नहीं, इसका वापस हमको परसेंट निकालना है और उसके बाद में उसको पूर्ण रूप से क्या करना है हमको हल करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि सिर्फ 85% ने किया है। चुनाव में 50 मत अवैध घोषित कर दिए और 2 प्रत्याशी थे, उनमें एक को कुल 45 मतों का 45% हासिल हुआ और वह 400 मतों से क्या हो गया विजयी हो गया। तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि कुल मत निकालने हैं एक तो कुल मतों के लिए और दूसरे पड़े मतों की संख्या ज्ञात करनी है और नहीं पड़े मतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे करते हैं अब कुल मतों की संख्या। तो सबसे पहले तो इसको दी गई गणितीय भाषा को हल करते हैं कि 15% ने मत नहीं किया, कितनों ने किया है 85% ने मतदान किया है और 85% कुल थे, उनमें से 85% में से 50 मत क्या हो गए अवैध हो गए और उन 85% में से एक जने ने कितने हासिल कर लिए हैं 45%। तो बच कितने गए 45 निकाल दिए तो उसमें से बच गए 40% और 40% के साथ में हम कह देंगे कि इसमें से माइनस कर दें 50%। अर्थात हमने क्या किया है कि 85% में से 50 निकाले और उनमें से हमने 45% कर दिए अलग और बच कितने गए, अगर उसमें 45% को हम टुकड़ों में विभाजित कर ले 45% एक प्लस 40% और उसमें से क्या कर दिया हमने माइनस कितने कर दिया 50। तो अगर हम इसको जोड़ें वापस तो ये वापस जो ऐड करेंगे इसमें दोनों ऐड हो जाएं तो ये वापस हो सकता है 85% माइनस 50, ये चीज़ है।
तो ये चीज़ यहाँ पे वापस आ जाएगी वैसे की वैसी। तो हम इस चीज़ को वापस इस गणितीय भाषा को और हल करते हैं। तो ये गणितीय भाषा क्या दे रखी है कि उसने 45% मत हासिल किए हैं, यानी कि 45% मत हासिल करने के बाद में अगर इसको हम घटा दें, जो प्रतिद्वंदी था उसने कितने परसेंट मत हासिल किए, 40% माइनस 50 बराबर जो अंतर था, यानी कि विजय होने वाले मतों की संख्या थी वो कितनी थी, 400। ये चीज़ थी। अब अगर इसको हल करेंगे यहाँ से तो ये निकल के आ जाएगा 45% माइनस 40% प्लस 50 बराबर हो गया 400। ये आ गया 5% और ये 50 इधर चला गया, माइनस का हो गया, और ये बच गया कितना, 400 में से 50 गए 350। तो 1% हम निकालेंगे यहाँ से, 1% बराबर हो जाएगा 350/5। ये आ गया 1%। तो पहला जो क्वेश्चन था उसको हम इससे हल कर सकते हैं कि कुल मतों की संख्या थी वो 350/5 गुणा हो जाएगी 100 बराबर आ जाएगा 7×35। तो कुल मतों की संख्या हो गई 7000। ये कुल मत आ गए। अब हमको बताना है दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि पड़े मतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पड़े हुए मतों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 85%। तो ये बतानी है हमको पड़े हुए मतों की संख्या बराबर आ जाएगी 350/5 गुणा 85। ये हो गया 70, 7×35 और 7×56, ये हो गया 5950। ये पड़े मतों की संख्या हो गई 7000 में से 5950 मत। अगला क्वेश्चन है इसमें कि नहीं पड़े मतों की संख्या। तो नहीं पड़े मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, या तो हम इसको डायरेक्ट दर्शा सकते हैं 7000 से 5950 को, या फिर हम 15% निकाल सकते हैं किसका, 350/5 गुणा 15 बराबर ये हो जाएगा 7, 105 और ये 1 0। ये तीसरा और ये दूसरा क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन हल होंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमको ये हल बस इतना ही करना था कि कुल मत हमको निकालने थे, 45% जो था उसको हमको निकालना था। तो 85% हमने पहले निकाल लिया। 85% से हमने बता दिया कि 50 मत अवैध हो गए, तो 50 मत को हमने यहाँ से माइनस कर दिया। तो माइनस 50% करने के बाद में 50 करने के बाद में हमको बताना था कि 45% और 40% का अंतर जो हमको दे रखा था 400, तो उसको निकालने के लिए हमने क्या कर दिया कि इसके 2 टुकड़े कर दिए, एक को 40% 45% और माइनस के 50 में। एक संख्या को अलग कर दिया, एक संख्या को अलग करके हमने यहाँ पे 1% निकाल लिया। 1% के बाद में हमने यहाँ पे कुल मत और नहीं पड़े मतों की संख्या निकाल ली। इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक कार्यालय में 55% लोग चाय पीते हैं, 40% लोग कॉफ़ी पीते हैं और 10% कर्मचारी कॉफ़ी और चाय दोनों पीते हैं। ये क्वेश्चन किससे हो जाएगा, समुच्चय से, यानी कि ये एक प्रकार का क्या है, समुच्चय वाला क्वेश्चन है। तो समुच्चय के अंदर ये सब होता है कि एक ही चीज़ के अंदर एड दे रखा होता है। एक में कॉफ़ी हो जाती है, ये चाय हो जाती है, और जो बीच वाले जो पार्ट होता है वो दोनों के अंदर क्या होता है, सम्मिलित रहता है, यानी कि ये इंटरसेक्शन होता है दोनों के अंदर सम्मिलित। तो इसके अंदर कितने कर्मचारी हैं, 10%, और ये कॉफ़ी वाले 55, और ये कितने हो जाएंगे, 40। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है इसने। और 60 कर्मचारी ऐसे भी हैं जो न तो कॉफ़ी पीते हैं और नहीं क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। तो हमको इसमें बताना है कि कुल कर्मचारियों की संख्या, चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या और केवल चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो दिया गया हमको पार्ट है वो क्या क्या दे रखा है हमको कि 55% लोग क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। 55% लोग पी रहे हैं चाय
और 40% लोग क्या पी रहे हैं, कॉफ़ी। तो 55 और 40 इन दोनों के अंदर क्या सम्मिलित हो रहा है, 10% जो भाग है वो क्या है कि ये इसके अंदर भी ऐड हो रहा है और इसके अंदर भी क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। यानी कि 55% लोग में से सिर्फ 45% ऐसे लोग हैं जो क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। और 40 में से 10 गए तो कितने बच गए, 30%। यानी कि 30% लोग हैं जो क्या है, चाय कॉफ़ी पीते हैं। और अगर हम इसको 10% और ऐड कर लूँ तो कितने हो जाएंगे, कुल कर्मचारी जो सिर्फ चाय कॉफ़ी और दोनों पीने वाले कितने हो गए, 85%। ये तो कुल पीने वाले कर्मचारी हो गए। अब हमको क्या दे रखा है कि कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं, यानी कि 60 कर्मचारी ऐसे हैं जो न तो कॉफ़ी पीते हैं और जो नहीं क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। तो इसमें से कितने बच गए, 15% कर्मचारी क्या बच गए, 15% कर्मचारी जो बच गए वो किसके बराबर है, 60 के बराबर। तो यहाँ से 1% हम निकाल लेंगे तो 1% कितना आ जाएगा, 60/15। तो अगर 100% कर्मचारी पूछ ले तो ये हो जाएगा 60/15 गुणा 100, 15 चौके 60। तो कुल कर्मचारी कितने हो गए, 400। इसने पहला क्वेश्चन पूछा था कुल कर्मचारी, तो कुल कर्मचारी हो जाएंगे 400। दूसरा चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, तो चाय पीने वाले कर्मचारी जो है वो है 45%। तो 60/15 गुणा 45, 15 3 45, 36 18। तो 180 कर्मचारी क्या हो गए जो सिर्फ क्या पीते हैं, चाय। केवल चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या, इसने जो केवल चाय पीने वाले कर्मचारी यानी कि 45% क्या है, केवल चाय पीने वाले। और कुल कितने थे जो चाय पीने वाले, तो वो कितने थे, 55%। तो अगर इसने यहाँ पे पूछ ले कि चाय पीने वाले, तो चाय पीने वाले तो कितने हो जाएंगे, 60/15 गुणा 55, 15 चौके 60। तो इसमें कितना आ जाएगा, अगर हम 55 से गुणा करें तो यह आ जाएगा 5 चौके 20, 220 कर्मचारी। और केवल चाय पीने वाले पूछ ले अगर इसने, क्योंकि इसके अंदर वो भी ऐड थे 10% जो कॉफ़ी पी रहे थे। तो केवल चाय पीने वाले क्या हो जाएंगे, केवल चाय पीने वाले कितने परसेंट है, 45%। तो 60/15 गुणा 45 और ये हो जाएंगे 180। इसने 3 क्वेश्चन पूछे थे एक ही के अंदर। तो तीनों क्वेश्चन की क्या हल हो गए, चाय पीने वाले, केवल चाय पीने वाले और कुल कर्मचारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रखा है कि एक कार्यालय में 45% कर्मचारी हैं जो चाय पीते हैं, 40 कॉफ़ी पीते हैं, और कार्यालय में 20% कर्मचारी न चाय पीते हैं और नहीं कॉफ़ी पीते हैं। कुल परसेंट देखते हैं हम पहले। तो ये 45 हो गया, ये 40 हो गया और ये 20 हो गया, कितना आ गया, 105। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5% क्या आ रहा है, अधिक। तो 5% क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, समूचे। ये टी वाले हो गए, ये कॉफ़ी वाले हो गए, और ये टी प्लस कॉफ़ी दोनों हो गए। यानी कि ये कितने दे रखे हैं इसने, चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले कर्मचारियों की संख्या जो कितनी हो जाएगी, 40। और ये हमने अभी याद किया था वो कितना आया था, 5%। और ये किसके बराबर है, 40 के। तो 1% हमारे यहाँ पे निकल के आ जाएगा। 1% बराबर कितना आ जाएगा, 40/5। ये 1% निकल के आ गया। तो इसने पूछा कि कॉफ़ी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी। तो कॉफ़ी पीने वाले कर्मचारी यहाँ पे कितने दे रखे हैं इसने, कॉफ़ी वाले कितने दे रखे हैं, 40%। और 40% यहाँ पे निकल के आ जाएगा, 40/5 1%। और यहाँ पे हमको याद करना है 40%। तो ये हो जाएगा 8 चौके 32। तो निकल के आ जाएगा यहाँ से 320। ये आ गया 320। ये हो गई कॉफ़ी पीने वाले। और केवल कॉफ़ी, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि केवल कॉफ़ी पीने वाले, तो केवल कॉफ़ी पीने वाले कितने हो गए, 5% इसमें से घट जाएंगे तो कितने बचाएंगे, 35%। ये 1% है, 40.5। तो 35 को हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 35%। ये 7×35, 7 चौके 28। 280 कर्मचारी जो हैं वो केवल क्या पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि कुल पीने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है। कुल जो पीने वाले कर्मचारी हैं वो कितने हैं, 80%। और 80% निकालने के लिए हम कर देंगे 1% अगर इसके बराबर, तो 80 किसके बराबर हो जाएगा, ये 8 8 8 40 64 हो गया, 640।
और इसमें पूछा कि न कॉफ़ी और न चाय कुछ भी नहीं पीने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, और वो कितनी है, 20%। तो 20% कितना आ जाएगा, 1% 40/5, तो 20 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 और 100 आ जाएगा 60। तो 160 जो कर्मचारी हैं वो क्या है, न तो कॉफ़ी पीते हैं और न क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा में 47% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 45 हॉकी, 49 फुटबॉल खेलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको कि क्रिकेट खेलने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 47%, और हॉकी खेलने वाले कितने हैं, हॉकी खेलने वाले हैं 45%, और फुटबॉल खेलने वाले कितने हो गए, 49%। ये कुल विद्यार्थी दे रखे हैं इसने, और 17% विद्यार्थी इसने ये दे रखे हैं कि विद्यार्थी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, और 21% विद्यार्थी हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। साथ में 15% विद्यार्थी और दे रखे हैं जो कि फुटबॉल और क्रिकेट, 10% विद्यार्थी तीनों खेल खेलते हैं। तो इसके अंदर हमको क्या करना है, ये बताना है कि कुल जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, साथ में क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या बतानी है और हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। इसको अगर हम इस रूप में ले लें, अगर इसका समूचे रूप में हम इसको देखें तो यह आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये क्रिकेट का आ गया, ये हॉकी का आ गया, और जो ये था वो किसका आ गया, फुटबॉल का आ गया। ये हमने क्या कर लिया, इसको समूचे रूप में ले लिया। अब हमको क्या करना है, इसको हल करना है। तो हम इसमें बता रहे हैं कि इसका विद्यार्थी जो कितने हैं, अगर इसको H मान लें, इसको C मान लें, इसको F मान लें, तो इसके अंदर आ रहे हैं हॉकी के अंदर 45, इसके अंदर क्रिकेट में आ रहे हैं 47, और फुटबॉल के अंदर आ रहे हैं वो कितने हैं, 49%। तो इसमें आगे हो जाएगा, ये 49% आ गया। आगे दे रखा है कि विद्यार्थी जो हैं वो 17% विद्यार्थी क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, यानी कि ये जो पार्ट है वो कितना है, 17%। ये क्रिकेट और क्या है, हॉकी का पार्ट है, परंतु इसके अंदर ये जो पार्ट आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 10% का। यानी कि 10% विद्यार्थी ये हैं जो तीनों खेल खेल रहे हैं, ये इन तीनों में शामिल है। यानी कि ये जो पार्ट है वो 10% का आ गया, ऊपर वाला 17 है, और ये जो इधर वाला पार्ट है वो कितना है, ये क्रिकेट और फुटबॉल का है। यानी कि ये जो पार्ट है वो है पूरा का पूरा C और F। अगर हम इसको दूसरे कलर में करें, ये अगर हम लाल कलर में कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं ग्रीन कलर में, और इसको हम कर देते हैं पिंक कलर में, ठीक है। तो जो हमके पास पार्ट निकल के आया है वो, ये जो पार्ट है वो तो कितना आ गया, 10%। और ये पार्ट क्या हो रहा है कि इसमें भी ऐड हो रहा है, ये 10% इसमें भी ऐड हो रहा है। यानी कि अगर हमको यहाँ पे दे रखा है इसने क्रिकेट प्लस फुटबॉल, इसने पूरा अगर दे रखा है 15%, तो 10% तो कट हो जाएगा, बच का कितना जाएगा, 5%। ये जो पार्ट है वो सिर्फ कितने बचेगा, 5%। और ये पार्ट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है इसने, 21% जो विद्यार्थी हैं वो हॉकी व फुटबॉल, यानी कि H प्लस F जिसने दे रखा है 21। परंतु हम जानते हैं कि 21 तो पुराना नहीं है, जो 21 दे रखा है इसने, 21 तो आना नहीं है, इसमें से 10 चला जाएगा तो बच कितना जाएगा, 11%। ये 10 चला गया, 11% बच गया, ये 11% आ गया। ये पार्ट 17 था तो बच कितना गया, 7% आ गया। ये 5%, ये 7%, ये 10% और ये 11%। अब इसमें से क्या कर देंगे हम कि ये कुल मिला के 47 था, ये पूरा का पूरा जो डब्बा है इसके अंदर क्या हो गया कि ये 7% चला गया, ये 10 चला गया, ये 5 चला गया। यानी कि क्रिकेट वाला जो 47 था उसमें से हमने क्या कर दिया, ये 7
माइनस ये 10 और निकल गया और माइनस ये 5 और निकल गया, तो बच कितना गया लास्ट में हमके पास में, ये आ गया 23%। 23% विद्यार्थी क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। इसको बस ध्यान से निकालना है हमको एक एक विद्यार्थियों के बारे में, यानी कि ये पार्ट सिर्फ रह गया कितना, 23%। और ये पार्ट जो हमके पास में पहले था 45%, वो कितना रह जाएगा, एच के विद्यार्थी कितने रह जाएंगे, कुल थे 45 और उसके बाद में ये 45 में से ये 7 निकल गया और ये 10 भी निकल गया और माइनस कितना और निकल जाएगा, ये पार्ट 11 और निकल गया। कितना हो गया कुल मिला के 17 और 11 28 और ये बच गया कितना 22 17, तो लास्ट में कितना परसेंट बच गया, ओनली 17%। ये उनके पास में कितना बच गया 17%। अगला जो पार्ट है वो किसका आ गया, फुटबॉल का। तो फुटबॉल वाले पार्ट में 5 10 और 11 को कर देंगे ऐड, 5 10 और 11 को ऐड करने पे कितना आ गया 15 और 26% किस में से घटाएंगे, 49 में से। तो फुटबॉल वाले कितना आ गया, कुल मिला के था हमारे पास में 49 -5 -10 और -11। ये करने पर फुटबॉल वाला कितना बच जाएगा हमारे पास में 5 10 11, ठीक है। ये बच जाएगा हमारे पास में जो पार्ट था 21, ठीक है 26, ये 3 और ये 2, 23%। ये 23% आ गया, ये 25 आ गया, ये 11 से निकाला गया, इसमें से 7 10 और 5 47 में से कितने निकाले हैं हमने 22, 47 में से 22 के कितने बच गए 25%। ये हो गया 25%, ये 23% और ये हो गया 17%। ये हमके पास में क्या आ गए, विद्यार्थी आ गए। कितने थे आए, क्रिकेट के अंदर कुल विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, केवल क्रिकेट खेलने वाले, इसमें क्या निकाला है हमने, केवल क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी कितने आ गए 25%। फुटबॉल खेलने वाले केवल विद्यार्थी आए वो कितने आए थे 23%। और हॉकी खेलने वाले केवल हॉकी खेलने वाले कितने आए थे 17%। और जो क्रिकेट प्लस सिर्फ क्रिकेट प्लस हॉकी खेलने वाले विद्यार्थी कितने आए थे हमारे पास 7%। और तीनों खेल खेलने वाले क्रिकेट हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी उनके पास दे रखे थे इसने 10%। और क्रिकेट प्लस फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी हमारे पास आए थे 5%। और जो फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले जो विद्यार्थी वो कितने थे 11%। ये कुल हमारे पास क्या आ गया था, परसेंट निकल के आ गया था। जोड़ेंगे अगर हम सबको तो कितना आ गया, कुल जो विद्यार्थी हैं वो कितने हो जाएंगे, कुल विद्यार्थी इसमें से कुल खिलाड़ी विद्यार्थी कितने हैं, कुल खिलाड़ी विद्यार्थी हो जाएंगे इन तीनों का ऐड 25 + 23 + 17 और इन सब का ऐड +7 + 10 + 5 + 11 और इन जब सबका ऐड कर देंगे 30 40 और 60 70 80 87 और ये हो गया 87 11 98%। यानी कि 98% विद्यार्थी क्या हैं, कुल खिलाड़ी। खिलाड़ी कोई खेल नहीं खेलने वाले विद्यार्थी क्या हो गए, कितने बच गए 2%। और 2% हमको इस क्वेश्चन में इसने यहाँ पे कितना दे रखा है 2%। जो विद्यार्थी नहीं खेल रहे हैं, कोई भी प्रकार का खेल नहीं करे, वो कितने विद्यार्थी हैं 20 विद्यार्थी। यानी कि ये 2% किसके बराबर आ रहा है 20 के बराबर। इतना सब कुछ निकालने के बाद में हमको यहाँ पे ये चीज़ दी हुई आई हुई है, बस इतना सा हुआ है।
यानी कि क्या बच गया हमारे पास लास्ट में कि 2% जो विद्यार्थी कोई भी नहीं खेल रहे हैं वो विद्यार्थियों की संख्या इसने दे रखी है 20%। तो हम यहाँ से 1% निकालेंगे, 1% बराबर आएगा 10 विद्यार्थी। तो पहली बात, तो पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, क्रिकेट के खिलाड़ियों की और हॉकी के खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि हमको एक तो क्रिकेट के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है और एक हमको ज्ञात करनी है क्या है, हॉकी के खिलाड़ी, और एक हमको क्या करना है टोटल। तो टोटल तो है 10 और गुणा करेंगे 100 से, तो टोटल यहाँ पे निकल के आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 1000। ये क्या आ गया टोटल विद्यार्थी। अब यहाँ पे क्रिकेट खेलने वाले जो विद्यार्थी हैं उनका हमने परसेंट निकाला था, वो कितना आया था 25%। या फिर सिर्फ क्रिकेट खेलने की बजाय इसने पूछा है कि क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी, तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी हमने यहाँ पे देखा था पूरा गोला जो कितना था 47%। तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी कितने थे 47%। तो 1000 का हमको क्या निकालना है 47%। तो अगर 1000 का 47% निकालें तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 470 विद्यार्थी। और हॉकी खेलने वाले विद्यार्थी कितने आए थे हमारे पास में, उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि 23%, 17%। और हॉकी खेलने वाले विद्यार्थी कितने हो गए थे, हॉकी खेलने वाले विद्यार्थी आ रहे थे 45%। तो यहाँ पे 45% कितने आ जाएंगे, 1000 गुणा 45/100 बराबर कितना आ जाएगा 450। 450 विद्यार्थी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हॉकी खेलने वाले विद्यार्थी हैं। अगला क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाया इसने कि फुटबॉल की खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात करनी है, क्रिकेट में हॉकी की खिलाड़ियों की संख्या और फुटबॉल ऐप की विद्यार्थी कितने हैं, यहाँ पे 49% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। तो हमके पास कितने विद्यार्थी हैं, कुल 1000। तो 1000 का हमको क्या निकालना है 49%। तो क्या हो जाएगा 1000 का 49%, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बच गया 10 और ये कितना आ गया 490। 490 विद्यार्थी क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। और जो आगे के खिलाड़ी दे रखे हैं क्रिकेट प्लस हॉकी के जो विद्यार्थी हैं वो कितने आए थे हमारे पास में, क्रिकेट जो हॉकी के खिलाड़ी आए थे, क्रिकेट प्लस हॉकी कितने विद्यार्थी खेलते हैं यहाँ पे 17%। यानी कि क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है इसने, 17% विद्यार्थी क्रिकेट व हॉकी खेलते हैं। तो कितने परसेंट विद्यार्थी खेलते हैं 17%। तो 1000 का 17% निकल के कितना आ जाएगा 17/100 बराबर कितना आ जाएगा 170 विद्यार्थी। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन क्या कि हॉकी प्लस फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी कितने हैं 15%। तो 1000 का 15% कितना आ जाएगा 150 विद्यार्थी। तो 150 विद्यार्थी क्या करते हैं हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि फुटबॉल व क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, फुटबॉल प्लस क्रिकेट। तो फुटबॉल विद्यार्थी क्रिकेट 17% क्रिकेट हॉकी, 21% विद्यार्थी हॉकी व फुटबॉल, 15% फुटबॉल व क्रिकेट खेलते हैं। फुटबॉल और क्रिकेट के विद्यार्थी कितने दे रखे हैं इसने 15%। तो 15% क्या हो जाएगा, कुल विद्यार्थी का 15% बराबर कितना आ जाएगा 150 विद्यार्थी। 150 विद्यार्थी क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। क्रिकेट हॉकी फुटबॉल की खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी, तो तीनों खेलों के विद्यार्थियों की संख्या पूछी है इसने। तो तीनों खेलों के विद्यार्थी की संख्या इसने दे रखी है कि 10% विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो तीनों खेल खेलते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या कर देंगे, कुल विद्यार्थी को कितने से गुणा कर देंगे 10% से, बराबर कितने विद्यार्थी आगे जाएंगे 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जो तीनों खेल खेलते हैं। कुल खिलाड़ी याद करो, तो कुल खिलाड़ी कितने हैं 98% निकाले थे तो गुणा 98/100 तो कितने आ जाएगा 980 विद्यार्थी। तो कुल खिलाड़ी विद्यार्थी कितने हैं 980। अगला क्वेश्चन है इसने कि केवल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी। तो केवल क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की हमने जो संख्या निकाली थी वो कितनी निकाली थी 25%, जो क्या खेलते हैं केवल क्रिकेट खेलते हैं।
तो उनकी संख्या बतानी है, तो कुल विद्यार्थी गुणा उनका हमको कितना निकालना है 25% बराबर कितना आ जाएगा 250 विद्यार्थी क्या करते हैं केवल क्रिकेट खेलते हैं। केवल हॉकी वाले खिलाड़ियों की संख्या याद करनी है, तो केवल हॉकी के खिलाड़ियों की संख्या हमारे पास कितनी आई थी, केवल हॉकी के विद्यार्थियों की संख्या जो हमारे पास आई थी वो कितनी आई थी, केवल हॉकी के 17 और केवल फुटबॉल की आई थी 23। तो इसको हम लिख देंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ये आई थी 23 और ये आई थी 17। तो केवल हॉकी बराबर आ जाएगी 1000 गुणा 17/100 बराबर आ जाएगी 170। और केवल किसने पूछा है कि फुटबॉल, यानी कि केवल फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 23%। तो ये किसके बराबर आ जाएगी 230 के बराबर आ जाएगी। ये 3 क्वेश्चन हल हो गए। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसने, केवल क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या याद करनी है, और केवल हॉकी प्लस फुटबॉल और केवल फुटबॉल प्लस क्रिकेट, ये तीनों की संख्या हमने ज्ञात की थी। ये तीनों की संख्या क्या आई थी हमारे पास में वहाँ से निकल के कि केवल क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले 7% हैं, और हॉकी प्लस फुटबॉल खेलने वाले 11% हैं, और केवल फुटबॉल प्लस क्रिकेट खेलने वाले 5% हैं। ये तीनों की संख्या हम वहाँ पे लिख देंगे। लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है इसने, क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले खिलाड़ी, तो केवल क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या हमारे पास आई थी 7%। केवल हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी आई थी हमारे पास में 11%, और केवल फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी की संख्या हमारे पास में कितनी निकल के आई थी 5%। ये तीनों की संख्या हो गई। इजी वे के अंदर हम वापस इसका परसेंट निकाल देंगे। पहला जो क्वेश्चन है उसके लिए हम क्या कर देंगे 1000 गुणा 7/100, इसको गुणा करेंगे तो कितने निकल के आ जाएंगे 70 विद्यार्थी। दूसरे क्वेश्चन के लिए केवल हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी 11% है, कुल 1000 हैं, उसका 11% निकाल देंगे, ये 11% बराबर हो जाएगा 110। और तीसरा क्वेश्चन इसने दे रखा है कि केवल फुटबॉल ये 5% है, तो गुणा 5/100 और किसके बराबर आ जाएगा 50 के बराबर। ये सारे विद्यार्थियों की क्या आ गई है हमारे पास में संख्या, यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर कुल कितने क्वेश्चन पूछ रखे हैं इसने 15 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है इसने, एक समूचे का क्वेश्चन, उसके अंदर 15 क्वेश्चन, यानी कि अगर बड़ा वेग के रूप में देना चाहे, कुछ घुमा कर क्वेश्चन देना चाहे, या एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे परसेंट के अलग अलग टॉपिक के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अगर हम हल करना चाहें, तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ही क्वेश्चन के अंदर हमारा लगभग प्रतिशत क्या हो सकता है इसमें कवर हो सकता है, पूरा का पूरा प्रतिशत की बहुत सारी चीज़ें इसके एक ही क्वेश्चन के अंदर क्या मिक्स में आ सकती हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आराम से समझने पर हम क्या कर सकते हैं, आराम से हल कर सकते हैं। इसको पहले बस समूचे बनाना होता है, इनका 3 समूचे के रूप में लिखना होता है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या कुछ और चीज़ें रखी होती हैं, उनको अलग अलग समूचे के रूप में लिखते हैं, और उसके बाद में उनका अलग अलग इंटरसेक्शन निकालते हैं एक एक समूचे, यानी कि उसका कितना है, उसका चीज़ों में निकालने के बाद में हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे की वीडियो के अंदर।